हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सैलड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, फाइनली यूएस की जानिब से जो है वो ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अनाउंस हो चुका है, जिसे हम यू ग्रेड प्रोग्राम भी कहते हैं। एक फुल्ली फंडेड सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसमें आपको मौका मिलता है यूएस की यूनिवर्सिटी में अपना एक सेमेस्टर पढ़ने के लिए। एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन मौका है, और यूनिवर्सिटी का तो हर स्टूडेंट चाहता है कि काश मुझे मौका मिल जाए यूएस में पढ़ने का। तो इस प्रोग्राम में बेसिकली आपसे कोई भी फ़िलहाल के लिए आइल्स या टोफिल वगैरह की नीड नहीं है। जस्ट आपकी इस प्रोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपने अप्लाई करना है और अपनी एसओपी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से लिख के इसमें अप्लाई करना होता है, और आपकी सिलेक्शन होने पे आपको मौका मिलेगा। फुली फंडेड प्रोग्राम है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा गाइड करूंगा आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, कौन सी चीज़ें हमें माइंड में रखनी है ताकि हमारी सिलेक्शन हो जाए। सही है। अब यहाँ पर देखें, ये जो है वो इनका वेबसाइट है USEFP का। यहाँ पर आने के बाद आपको स्कॉलरशिप का सेक्शन मिलेगा, और यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आपको ग्लोबल यू ग्रेड का पोर्शन दिखेगा। इस पर आपने क्लिक करके इस मेन डैशबोर्ड में आ जाना है, और यहाँ पर देखें इनकी जो डेडलाइन है वो 27 सितंबर है। तो आपके पास एक माह है, इसमें ही आपने सारी अरेंजमेंट करनी होती है। अपने डॉक्यूमेंट से लेकर अपनी SOP को स्ट्रॉन्ग करना होता है, और ऐसा नहीं कि आपने बस जल्दी से जल्द अप्लाई कर लिया हो, क्योंकि ये बहुत ही इसमें कंपटीशन होती है और बहुत ही कम स्टूडेंट्स जो है ना इसमें सिलेक्ट होते हैं। तो आपने अपनी SOP से लेकर अपने डॉक्यूमेंट्स पे और जो चीज़ें आप पुट करते हैं वो बहुत ही आपने केयरफुली से पुट करने होते हैं। सही है। यहाँ पर ये इनका फ्लायर है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये देखें, ये पढ़ सकते हैं आप। वैसे ये सेम ही चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वही उस पर जो है वो लिखी हुई हैं, और यहाँ से हम अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर देखें, ये जो ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम है, ये जो है वो अंडर ग्रेजुएट पाकिस्तान जो स्टूडेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हैं उनके लिए है। ऐसा समझें कि ये जो है ना वो कल्चरल या एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम है, जो कि नॉन डिग्री प्रोग्राम है। आपका एक सेमेस्टर आपको यूएस की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलेगा। कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं? वो सारे जो कि 14th और 15th ईयर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो रिक्वायर्ड है ना वो 25 है। और यहाँ पर देखें, ये अगेन सेम चीज़ है कि ये जो इनकी जो अनाउंसमेंट होती है वो सितंबर से अक्टूबर के दरमियान होती है, और उसके बाद यहाँ पर इनका जो ड्यूरेशन है ना वो 1 सेमेस्टर है। और ये जो गारंटी यानी कि स्टडीज़ जो स्टार्ट होंगी ना वो फॉल नेक्स्ट ईयर के लिए है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की अगर हम बात करें तो आप पाकिस्तानी सिटीजन होने चाहिए, आपकी एज जो है वो 25 ईयर होनी चाहिए, और यहाँ पर आप करंटली कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और कमिटेड हो टू रिटर्न टू देयर होम यूनिवर्सिटी फॉलोइंग देयर कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम। यहाँ पर कह रहे हैं अगेन 14th और 15th ईयर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट। और यहाँ पर कह रहे हैं कि एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट करंट एंड मोस्ट रिसेंट एंड ओल्ड ट्रांसक्रिप्ट विद एप्लीकेशन। तो जैसे ही आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन को फिल करेंगे ना, उसमें आपने अपनी रिसेंट और अपनी जो ओल्ड ट्रांसक्रिप्ट्स है वो आपने अपलोड करनी होती है। और यहाँ पर ये कुछ इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसमें कह रहे हैं कि आपकी डुअल सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए, आपका कोई भी सिबलिंग्स या आप जो है वो यूएस की किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो एम्प्लॉयर ना हो। और यहाँ पर कह रहे हैं कि फाइनल ईयर के या फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपने ज़रूर पढ़ने हैं। ठीक है, मैं अगेन आपको बता दूं कि इसमें जो है ना आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए कोई भी आइल्स या टॉफिल वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप फाइनलाइज होते हैं तो फिर जो है वो आपको टॉफिल का टेस्ट देना होगा, जिसका जो खर्चा है वो USEFP की जानिब से जो है वो बियर किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर देखें, स्टार्ट एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना है। ये इनका जो है वो फ्लायर है, पोस्टर है, जो कि आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ से जब आप इस डैशबोर्ड में आते हैं तो यहाँ पर अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आपने यहाँ पर पहले अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन, इस पर आपने क्लिक करके आपने सिंपली अपनी ईमेल एड्रेस देनी है, अपनी कंफर्म ईमेल एड्रेस यानी कि सेम दोबारा देनी है, और यहाँ पर अपना CNIC नंबर लिखना है। उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपके पास मैं आपको ईमेल एक दिखाता हूँ, इस टाइप की आपके पास ईमेल आएगी। अब यहाँ पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ब्लर करता जाऊँगा, क्योंकि ये प्राइवेसी का थोड़ा इशू होता है, वरना हमारी जो वीडियो है ना वो यूट्यूब जो है वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ अगर हम जाते हैं थोड़ा सा, यानी कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो हमारी वीडियो रिमूव हो जाती है। बेसिकली मैं आपको सारी चीज़ें बताता जाऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखें, ये आपकी ईमेल होगी, उसके बाद ये आपका पासवर्ड होगा, जिस पासवर्ड से आपने सिंपली गो बैक करके आपने लॉगिन करना है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है, तो मैं सिंपली यहाँ पर जो है वो लॉगिन करूँगा। वापस जाके यहाँ पर मैं अपनी ईमेल लगाऊंगा, और उसके बाद यहाँ से मैं अपना पासवर्ड लगाऊंगा। कंटिन्यू विथ एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन।
अब यहाँ पर जैसे आप आएंगे तो आपके पास बेसिकली कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड होगा, जिसमें यहाँ पर देखें सेक्शंस का जो ऑप्शन है, इसमें कह रहे हैं कि जब कोई भी आप सेक्शन कंप्लीट करेंगे तो उसका ऑप्शन इस तरीके से आएगा। अगर कोई इस तरीके का यहाँ पर पोर्शन रहता है तो यानी आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है। जब ये सारे सेक्शन कंप्लीट होंगे तभी आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू और सबमिट कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कह रहे हैं कि जो भी पोर्शन आप फिल करेंगे उसको सेव ज़रूर करें, क्योंकि बाद में जब आप वापस लॉगिन करें तो आपकी वो इन्फॉर्मेशन सेव हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर आपके पास नहीं है, यानी कि आपके क्वेश्चन पे वो क्वेश्चन आपके ऊपर लागू नहीं होता, तो सिंपली आप NA लिख दिया करें। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शंस में आप जो भी इंफॉर्मेशन लिखेंगे वो सारी इंग्लिश में लिखेंगे। आपका जो नेम है ना वो आपके, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वेल एंड गुड, ये प्लस पॉइंट है। जो आपके पासपोर्ट पे नाम है उसी तरीके से आपने अपना नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कुछ जो है वो बिलो आर सम ऑफ द पॉसिबल फील्ड ऑफ स्टडी फॉर अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम, अदर फील्ड्स विल आल्सो बी कंसिडर्ड। तो ये कुछ फील्ड्स हैं जिसमें आपने चूज़ करनी होती है, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आप जब ये वाला सेक्शन आएगा ना तो उसमें आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को रेट करेंगे, यानी कि गुड है, फेयर है या जो बेस्ट है, तो जैसा भी होगा तो वो आप यहाँ पर आगे जो है वो क्या करेंगे, फिल करेंगे, सही है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कह रहे हैं कि नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ में जो है वो आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ जिसमें आप एज ए मेंबर के तौर पर काम किया हो आपने, जैसे यहाँ पर देखें रोटरी क्लब है, इसमें एज ए टाइप ऑफ एक्टिविटी में जो है मेंबरशिप में चेयरपर्सन है। तो किसी भी एक्टिविटी में अगर आपने पार्ट यानी कि हिस्सा लिया है, वहाँ पर आपने काम किया है जिसमें आप मेंबर हो, वही आपने जो है ना इसमें ऐड करना है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि आपकी एकेडमिक स्टडीज़ के अलावा देखते हैं कि आप कितने टैलेंटेड है, कितने आप जो है वो एक्टिव हैं अपनी स्टडी के अलावा। तो अगर आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं जिसमें आपने कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो एज ए ह्यूमैनिटेरियन या वॉलंटियर, तो जो भी आपकी एप्लीकेशन में ये चीज़ें आप देंगे ना तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए और आपके चांसेस हैं कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें, ये पर्सनल स्टेटमेंट है। ये जो चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड चीज़, अपनी एक्टिविटीज़ के अलावा ये जो स्टेटमेंट होती है ना आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, ये बहुत मैटर करती है। इसमें आपने बताना होता है कि आप ही जो है वो सुइटेबल कैंडिडेट्स क्यों हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। 250 वर्ड की जो है वो आपने लिखनी होती है। यहाँ पर कह रहे हैं कि आप जो है वो क्या करें कि किसी नोटपैड या वर्ड फाइल में उसको टाइप कर लें, उसके बाद जो है वो आप जब ये वाला सेक्शन आएगा उसमें सिंपली पेस्ट करें, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने माइंड में रख के आपने SOP अपनी लिखनी है। इसमें कह रहे हैं कि यूर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी, योर एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स, योर गोल्स इन टर्म्स ऑफ योर स्टडी फील्ड ऑफ स्टडी एंड पर्सनल डेवलपमेंट, the reason you wish to pursue them in USA and type of program you hope to pursue and how it relate to your interest and future objective। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि आपने माइंड में रख के जो है वो अपनी SOP लिखनी है। यहाँ पर करें कि रिकमेंडेशन लेटर्स जो है वो उन कैंडिडेट्स से रिक्वायर्ड होंगे जो कि फाइनल सेलेक्ट होंगे, यानी कि फाइनलाइज जो होंगे ना उनसे ही जो है वो रिक्वायरमेंट होगी ये। अब यहाँ पर हम अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो फर्स्ट सेक्शन है ना आपका, ये फर्स्ट सेक्शन आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है, जिसमें आपने यहाँ पर अपना टाइटल चूज़ करके अपना नाम वगैरह लिखना है। अपना कोई मिडिल नेम या कोई लास्ट नेम है तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। अगर किसी के पास पासपोर्ट है तो जो पासपोर्ट में चीज़ है ना वही आपने यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद नीचे आपने यहाँ पर जो है वो कंट्री या अपना सिटीजनशिप चूज़ करना है। डू यू हैव मल्टीपल सिटीजनशिप, आपने यहाँ पर नो करना है और यहाँ से आपने पाकिस्तान पे येस करना है। उसके बाद अपना यहाँ पर कंट्री चूज़ करना है। उसके बाद नीचे यहाँ से देखें अगेन अपना कंट्री चूज़ करना है पाकिस्तान, और यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है, प्लेस ऑफ बर्थ आपकी कौन सी है, और यहाँ से कंट्री हमारा पाकिस्तान है तो पाकिस्तान आप चूज़ करेंगे। उसके बाद ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है और ऊपर जो है ना ये आपकी जो है वो प्लेस ऑफ बर्थ है, जिसमें आपने यहाँ पर अपना सिटी और यहाँ से जो है वो सिटी ऑफ बर्थ इफ़ अदर स्पेसिफाई है, अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और जेंडर चूज़ करनी है। यहाँ से अपना स्टेटस बताना है कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। In order to respond to your required US government inquiries, please choose from the drop down on the voluntary basis if you have following disabilities।
अगर इनमें से कोई डिसेबिलिटीज़ है तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप लीव भी कर सकते हैं। ये जो है वो आपकी करंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपकी एड्रेस और यहाँ से आपने अपना सिटी, पोस्टल कोड लिखना है, आपका प्रोविंस कौन सा है, कंट्री हमारा पाकिस्तान है, यहाँ से फ़ोन नंबर, यहाँ से मोबाइल नंबर और यहाँ से अपनी ईमेल एड्रेस देनी है। सही है। उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है वो अपनी होम एड्रेस हमें देनी है, और यहाँ से ये हमारी हो गई करंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद ये हमारी हो गई परमानेंट। अब इसमें आपकी जो डॉक्यूमेंट्स में जो एड्रेस है ना, वही आपने यहाँ पर देनी है। यहाँ पर सिटी और यहाँ पर पोस्टल कोड, यहाँ पर प्रोविंस और यहाँ पर कंट्री और यहाँ से मोबाइल नंबर। ठीक है। और उसके बाद नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर ये एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, या आप किसी अपने रिलेटिव या अपने दोस्त का दे सकते हैं। अब उनका नाम लिखें, उनका आपसे रिलेशन क्या है, उनकी एड्रेस क्या है, उनकी सिटी क्या है, पोस्टल कोड, प्रोविंस, कंट्री चूज़ करना है और उनका मोबाइल नंबर और उनकी ईमेल। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको सेकंड जो ऑप्शन है ये है आपका एकेडमिक का। अब यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि आपने इन द बिलो टेबल प्लीज लिस्ट ऑल द यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट एंड स्पेशल एकेडमिक प्रोग्राम्स यू हैव टू अटेंडेड आर करेंटली अटेंडिंग विद द मोस्ट रिसेंट लिस्टेड फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या करना है, आपने वन बाय वन अपनी जो पहले एजुकेशन आपकी जो रिसेंट है ना, जो आपने कंप्लीट की है या जिसमें आप पढ़ रहे हैं, वो आप देंगे। उसके बाद जो है वो आपकी कंप्लीटेड जितनी भी है वो आप वन बाय वन देंगे। ठीक है। जिसमें आपने यहाँ से जो है वो करेंटली आप इनरोल्ड हैं तो आप यस करेंगे, अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो आप नो करेंगे। उसके बाद डिग्री का नाम क्या है, बैचलर्स 2 इयर्स या ए लेवल या इंटरमीडिएट। ठीक है। तो आपकी जो मोस्ट रिसेंट होगी वो आप पहले देंगे, उसके बाद जो है वो आप वन बाय वन सारी जो है वो अपनी डिटेल देंगे। स्टार्टिंग ऑफ द डिग्री डेट क्या है और आपकी डिग्री की कंप्लीशन डेट क्या है, और यहाँ से फील्ड ऑफ स्टडी आपका क्या था। ठीक है। यहाँ से आप अपनी फील्ड चूज़ करेंगे और आपका इंस्टीट्यूट, यहाँ से आप इंस्टीट्यूट चूज़ करेंगे। और इन केस यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट का सिटी लिखें और यहाँ से इंस्टीट्यूट का कंट्री लिखें। और यहाँ पर अगर इनमें से कोई इंस्टीट्यूट नहीं है तो आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं इंस्टीट्यूट का नहीं। ठीक है। यहाँ पर जो है वो आप अपनी एकेडमिक डिग्री की CGPA या परसेंटेज बताएंगे। यहाँ से आउट ऑफ, अगर CGPA लिखते हैं तो आउट ऑफ जो 4 होती है, कहीं पर 5 होती है तो वो चूज़ करेंगे, और परसेंटेज की सूरत में आप यहाँ पर 100 चूज़ करेंगे। उसके बाद आप सेव करेंगे। इस तरीके से आप वन बाय वन जो है वो आप पहले अपनी बैचलर्स की देंगे, उसके बाद अपनी इंटरमीडिएट की देंगे और उसके बाद अपनी मैट्रिक की देंगे। ये जो है वो अपना एकेडमिक का पोर्शन है। अब यहाँ पर नीचे ये देखें, ये है टॉफल टेस्टिंग, ये ऑप्शनल है। ये चीज़ अगर आपने आइल्स, टॉफल या कोई और एग्ज़ाम दिया है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, इसको आप लीव कर सकते हैं। उसके बाद ये भी जो है वो ऑप्शनल है। यहाँ पर कह रहे हैं कि टॉफल के अलावा भी बहुत सारी टेस्ट हैं, जैसे SAT हो गया, ACT हो गया या आइल्स। तो जो भी अगर आपने दी है तो यहाँ पर लिखें, अदरवाइज़ ये वाला पोर्शन लीव करें, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए फ़िलहाल के लिए। सही है। अच्छा, यहाँ से जो है ना, ये जो है वो आपका लैंग्वेज का पोर्शन है, जिसमें आपने जो है वो अपनी नेटिव लैंग्वेज बतानी है। उसके बाद कितने ईयर्स आपने इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी की है, लोकेशन आपने बतानी है, और यहाँ से अपनी इंग्लिश को रेट करना है राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग में। जो भी है यहाँ से गुड या फेयर, तो वो आप यहाँ से चूज़ करते जाएंगे। उसके बाद नीचे हम यहाँ से देखें, ये है यूनिवर्सिटी कोर्सेज। कह रहे हैं कि लिस्ट बिलो इन इंग्लिश फ्यू यूनिवर्सिटी कोर्सेज यू हैव टू टेक एंड ग्रेड्स यू हैव रिसीव्ड टू बी एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। योर एप्लीकेशन मस्ट इंक्लूड attested copies of your original transcripts. Please attach attested copy of your original transcript to the application. अब यहाँ पर जो है ना, आपने वो सारे कोर्सेज देने हैं जो कि आपने जो है वो पास किए हैं, जिसमें आपके कुछ ग्रेड्स हैं। तो यहाँ से आप एड कोर्स करेंगे और यहाँ से जो है वो अपना एकेडमिक ईयर्स, यानी कि ये जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ 2004 से 2005, और यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट या कोर्स या उनका टाइटल क्या था, उनका CGPA वगैरह क्या था, वो आप सेव करेंगे। तो जो भी कोई कोर्स किया है ना आपने, जिसमें आपका ग्रेड है, आपकी अचीवमेंट कुछ अच्छी है, तो वो आप यहाँ से ऐड करते जाएंगे यूनिवर्सिटी की कोर्सेज। उसके बाद यहाँ पर जो है ना, ये है आपकी प्रपोज फील्ड ऑफ स्टडी इन US। प्लीज़ इंडिकेट वन फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन दैट मोस्ट क्लोजली मैच योर करंट स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ से आपने कोई एक फील्ड चूज़ करनी है जो कि आपकी फील्ड से जो है ना वो क्लोजली रिलेटेड हो। तो यहाँ से आप विज़िट करें, बहुत सारी फील्ड्स हैं।
तो आपका जो भी है ना वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे। उसके बाद ये आपकी करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की डिटेल है, जिसमें आपने यहाँ पर कह रहे हैं कि इफ़ यू डोंट फाइंड इंस्टीट्यूट नेम इन द बिलो लिस्ट यू मे नीड टू चूज़ फ्रॉम पाकिस्तानी कॉलेज आर फॉरेन एक्सटर्नल फॉरेन अदर फॉरेन। तो यहाँ से अगर आपका कॉलेज या आपके कॉलेज का नाम वगैरह नहीं मिलता ना, तो आप सिंपली यहाँ पर कॉलेज का नाम मांग रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप एज ए पाकिस्तानी कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। करंट डिग्री आपने अपनी जो है वो बैचलर्स कर रहे हैं तो बैचलर्स चूज़ करके, और नेम ऑफ द करंट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से चूज़ करेंगे। और यहाँ से अगर नेम नहीं है तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं फैकल्टी या डिपार्टमेंट आपका कौन सा है। और उसके बाद यहाँ पर आपकी एकेडमिक डिग्री या CGPA कितना है आउट ऑफ यहाँ से 4 या 5, एड्रेस और यहाँ से सिटी चूज़ करना है, पोस्टल कोड, कंट्री आपका कौन सा है, फ़ोन नंबर और फैक्स नंबर अगर है तो दे दें, वरना लीव करें इसको। ये आपकी जो है वो लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, यानी कि आपने लास्ट कौन सा एग्ज़ाम पास किया उसकी आपने डिटेल देनी है, ठीक है। यहाँ से जो है वो डिग्री में आप अपनी जो है वो एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन का या इंस्टीट्यूट का नाम, और यहाँ से फैकल्टी, डिपार्टमेंट, CGPA या परसेंटेज कितना है, एड्रेस, सिटी और यहाँ से पोस्टल कोड, कंट्री कोड, फ़ोन नंबर, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पर जो है ना ये प्रेजेंट कोर्स ईयर, आपका भी कौन सा ईयर चल रहा है यूनिवर्सिटी में, सेमेस्टर आपका कौन सा है। और उसके बाद यहाँ से नीचे हम यहाँ पर देखें आपकी एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट, ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये फ़िलहाल के लिए यहाँ पर ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। और यहाँ से कह रहे हैं कि करंट स्पेशलाइजेशन मेजर इन होम कंट्री, आपकी यहाँ पर आपका कोई मेजर सब्जेक्ट कोई है ना वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आप सेव करेंगे, और सेव करने के बाद आपने ये जो है वो आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, सही है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपने क्या करना है कि प्रीवियस अगर आपका कोई US का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर येस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो करें। और उसके बाद नीचे हम आते हैं और यहाँ पर देखें हैव यू एवर रिसीव्ड ए US वीज़ा, J1 वीज़ा, अगर आपने रिसीव किए तो येस करेंगे, अदरवाइज़ आप सिंपली यहाँ पर नो करते जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर किसी ने US F1 वीज़ा रिसीव की है तो आप उसकी डिटेल दे सकते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आपकी जो है वो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ है। यहाँ पर जो है ना आपने एड पे क्लिक करके जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है ना उनकी आपने डिटेल देनी है, इंस्टीट्यूट का नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, टाइप ऑफ एक्टिविटी, किस तरह की एक्टिविटी थी, आपने जो है वो पार्टिसिपेट किया था, वो कहाँ से कहाँ तक किया, उनकी डेट आपने मेंशन करनी है। इस तरीके से आप जो है वो मैक्सिमम यहाँ से 10 एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हैं, सही है। उसके बाद ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसमें कह रहे हैं कि हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, आपने यहाँ से नो करना है। और उसके बाद यहाँ से हैव यू एवर बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, आपने यहाँ से नो करना है। और उसके बाद आपने सेव ज़रूर करना है। सेव करने के बाद ये आपकी जो है वो पर्सनल स्टेटमेंट का सेक्शन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ से मैक्सिमम जो है ना 200 से लेकर 250 वर्ड्स का स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जिसमें आपने ये चीज़ें माइंड में रख के लिखनी है। अगेन मैं आपको बता दूँ, ये किसी आप टीचर से भी जो है वो अपनी हैंड ले सकते हैं, अपनी SOP लिखें। उसके बाद जितने अलुमनाई है ना उनसे आप अपनी SOP को रिव्यू करवाएं, क्योंकि SOP बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इसमें। तो यहाँ पर आप जो है वो अपनी SOP लिखेंगे। पहले आप वर्ड में लिख लें और वहाँ पर जब सही तरीके से आप पूरा लिख लें उसके बाद वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करें सिंपली। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है जिसमें आपने जो है वो अपनी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह वो अपलोड करनी होती है। मैंने यहाँ पर एजुकेशन कंप्लीट नहीं दी है तो उस वजह से ये मेरे पास ऑप्शन जो है ना वो ओपन नहीं हो रहा है। तो जैसे ही आप अपनी एजुकेशन देंगे तो यहाँ पर आपके एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में अपलोड का ऑप्शन शो हो जाएगा। उसके बाद ये डिग्री है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये चीज़ ऑप्शनल है। यहाँ पर अप टू आप 3 डॉक्यूमेंट्स यहाँ से ऐड कर सकते हैं, सही है। उसके बाद अगर कोई आइल्स, टॉफिल वगैरह है, कोई GAT या जो है वो कोई और टेस्ट आपने दिया है तो उसकी भी आप यहाँ से कॉपीज़ अटैच कर सकते हैं। वैसे ये चीज़ भी ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। और यहाँ पर आप अपनी एकेडमिक जो एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, उनके अगर आप सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 डॉक्यूमेंट्स यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये फाइनल हमारा रिव्यू एंड सबमिट का जो है वो पोर्शन है, जिसमें आपकी जब ये 100% कंप्लीट हो जाएगी ना तो उसके बाद आप यहाँ से रिव्यू करके सिंपली सबमिट करेंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सेव करके आप 2-3 बार आप अपनी एप्लीकेशन को चेक कर लें कि कहीं पर आपने मिस्टेक तो नहीं की है। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें।
और मैं आप सबको बेस्ट विशेस कहूँगा। और यार इसमें बहुत ही अमेजिंग ये चांस है, मिस मत करें, अप्लाई ज़रूर करें। और अगेन बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ़ यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।